शुक्रिया एजाज साहब, आपने एक नहायत ही ना अहम मसले पे बात की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ पे हालात थोड़े बहुत सुधार में आ गए, तो हुकूमत हिंद जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम यहाँ करना शुरू किया जिनसे जो माशी हालत हमारी है उसमें बढ़ोतरी मिले। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी तक उन्होंने उठाए हुए हैं उनको कभी अपग्रेड करने की ना वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यहाँ पे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उनको अपग्रेड किया जाए। ये राजवार की ही बात नहीं करेंगे हम लोलाब की बात करेंगे, हम मावर की बात करेंगे, हम पूरे ज़िले की बात करेंगे हम कि उनके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था टूरिज़्म का, जो 2014 से पहले भी डेवलप हुआ था। उसमें हमारे एक दर्जन के करीब हमारे पास जो है रेस्ट हाउसेस अभी दस्तयाब है, या टूरिस्ट कैफेटेरियाज दस्तयाब है, या जो वो डेक व्यू है वो दस्तयाब है। लेकिन इन्होंने वो ना खुदा के रहम करम पे छोड़ा हुआ है, और नतीजा ये है कि वो जो एसेट्स हमारे हैं वो डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं। और बहुत बार हमने जो इंतज़ामिया है उनके साथ ये ना बात उठाई। यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि अपार्टमेंट रखा हुआ है तो रखा क्यों है? अच्छा, वहाँ से जो टूरिस्ट आता है ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि इन्होंने इतने सारे रोड बनाए। अब टूरिस्ट को भी बहुत सारा ना बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से? अब अगर वो किसी एक रास्ते से जाता है तो वहाँ उसको फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम हमारा था उसको अपग्रेड ही नहीं किया कभी। ये सारे अब जब हम इनके दफातर में जाते हैं तो कि नहीं हमने जी इसको प्रोजेक्ट दिया। अरे नया प्रोजेक्ट छोड़े, नया डीपीआर आप छोड़े, आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको डेवलप करें। तो ये नतीजा ये हुआ कि जो इनके पास वो स्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ था। हमारे पास रेस्ट हाउसेस थे हंदवारा में, अगर हम राजवार की बात करें करीबन एक दर्जन के करीब राजवार और मावर में जो रेस्ट हाउस है वो बने हुए हैं, लेकिन इसमें टेक ओवर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग बना के रखी हुई है हंदवारा के एंट्री पे टीआरसी 2014 में वो कंप्लीट हुआ। वहाँ पे 23 लाख के खर्चे पे वो टूरिस्ट जो कैफेटेरिया बना हुआ है वहाँ पे। उसके बाद बहुत बार हमने बात उठाई इनके सामने। लास्ट ईयर जब इन्होंने वहाँ पे वो एक मेला किया, उधर कुपवारा के एक इलाके में इन्होंने मेला किया, बंगस मेला। तो वहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल, उस टाइम के जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया वहाँ पे। तो हमने ये बात उठाई, फिर एक मीटिंग में हमने बात उठाई तो उन्होंने वहाँ पे उसका जवाब ही नहीं दिया। हमने बोला अगर आपके पास यहाँ पे इतने सारे जंगलों में इतने सारे लेक हैं, आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी एक आर्टिफिशियल लेक पे पैसा खर्च करने के लिए? त्रिपाल त्राओ, तथ मज लगाओ, उसमें आप पानी जमा करना, वो ना वो फर्जी आप बनाना। एक टूरिस्ट जो होता है वो अगर बंगस प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग और पहलगाम, हमें ये देखना है कि ये प्रेफर क्यों करता है बंगस आना, या लोलाब प्रेफर क्यों करता है, मावर प्रेफर। इसको कंक्रीट कोई ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको आप वही दे दो जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है। फॉरेस्ट के हट्स है यहाँ पे, हम फॉरेस्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मैं मैं चाहता हूँ कि ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे। अभी तक जो टूरिज्म यहाँ पे है इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें लबड़ा जो है दरंगारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका कोई इसमें कोई ना कोई ठोस रोल नहीं है। या ये जो अब सुनने में आया है कि अब हमारे यहाँ पे टूरिज्म ऑफिसर्स भी अलग से कोई विंग है हमें यहाँ पे। अब समझ ही नहीं आता कि इतना टूरिज्म है ही नहीं हमारा यहाँ पे। ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें काफ़ी हमें रीजनल बायस हमने देखा। इसमें जो इसमें ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे है या रहे हैं वहाँ पे, उनका वो जो ना उस तवज्जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे मरकूज़ रहा। तो नतीजा ये हुआ कि उनमें कभी ये नहीं हुआ कि अवेयरनेस भी कम से कम इनको चाहिए थी कि लोगों के पास जाए, लोगों के साथ बात करे इसको टूरिज़्म को लेके या होम स्टेज को लेके, ताकि वो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी वो अवेल करे और उसमें हेक्टिक प्रोसीजर ना रखे। उसमें भी बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर रखा गया। कुछ एप्लीकेशंस का मैं ये खुद विटनेस हूँ कि जब लड़का यहाँ से जाता है एप्लीकेशन लेके, वहाँ पे उसको बोलते हैं ज़मीन अपने नाम पे लाओ। अब उसका बाप जिंदा है तो ज़मीन, ये ऑफिसर को पता है कि इसके नाम पे नहीं हो सकती है ज़मीन। अब उसको लाखों रुपए पहले खर्च करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि उसको सब्सिडी वहाँ पे मिलेगी। सब्सिडी को छोड़े, आप इसको फैसिलिटेट करें, आप इसको परमिशन दे दें कि ये खुद डेवलप करे अपना होम स्टे। इसको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, परमिशन को भी लेके भी टूरिस्ट हंदवारा पहुँचता है तो यहाँ पे उसको रोकेंगे। एलजी इंधन क्या मुतालबा रहेगा? ये जो नामकरण का सिलसिला चलता जा रहा है अभी इधर, मुझे लगता है ये अब ये तानाशाही अब ख़त्म होनी चाहिए। अब कामकरण का ज़माना आया है।